साल 1816, जून का महीना। न्यूयॉर्क की सड़कों पर जोरों से बर्फ गिर रही है। थर्मामीटर में पारा गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। खेतों में बोई गई फसलें रातों रात जमकर तबाह हो गई। कनेक्टिकट में एक बर्फ के तूफान ने पूरे शहर को नीचे दबा दिया। इंग्लैंड में बारिश के साथ काली बर्फ गिर रही है और फसलें सड़कर काली हो गई हैं। चीन के यूनान प्रांत में अकाल ने डेरा डाल दिया है। भूख से लोग विद्रोह कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में बर्फ ने जमीन को ढक लिया। लोग भूख से तड़प रहे हैं। यहाँ तक कि मैरी शैली जब इसी अजीब ठंड के कारण घर के अंदर फंसी थी, तब उन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन जैसी भयंकर कहानी लिखी। पूरा उत्तरी गोलार्ध एक भयानक अप्राकृतिक ठंड की चपेट में है। मौसम विज्ञान का कोई मॉडल इसे समझ नहीं पा रहा है। इसे इतिहास के पन्नों में द ईयर विदाउट अ समर कहा जाता है। लेकिन इस वैश्विक तबाही के पीछे न कोई एलियन था, न ही कोई ध्रुवीय बदलाव, न ही कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। इसके पीछे था पृथ्वी के एक दूर दराज के कोने में छुपा एक पहाड़ जो बुरी तरह चीखा था। 10,000 मील दूर इंडोनेशिया के सुम्बावा द्वीप पर माउंट टम्बोरा नाम का एक ज्वालामुखी। इसने 1815 में इतिहास का सबसे भयंकर विस्फोट किया और उसकी चीख, वो भयानक धमाका ने 10,000 मील तैरकर पूरे गोलार्ध के मौसम को जड़ से तोड़ दिया। लेकिन एक पहाड़ चीखता कैसे है? एक नीरस चट्टान के अंदर इतनी ताकत कहां से आती है कि वो पूरे महाद्वीपों के मौसम को बदल दे? अब रुकिए और सोचिए, ज्वालामुखी फटता क्यों है? आपके दिमाग में एक तुरंत जवाब आया होगा। ये बहुत लॉजिकल लगता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी के पेट में आग भरी है। वह गर्म होती है, दबाव बढ़ता है और जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, वैसे ही पहाड़ का ऊपरी हिस्सा फट जाता है। गर्मी बढ़ती है, पिघली हुई चट्टान ऊपर उठती है, दबाव असहनीय हो जाता है और धमाका बहुत साफ, बहुत सरल। आप सोच रहे हैं कि आपको इसका जवाब पता है। आपको लगता है कि ये बस तापमान और गर्मी का खेल है। ये एक इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस है, जहां हमें लगता है कि हम ब्रह्मांड के इस भयानक नियम को समझ चुके हैं। ये गलत है, पूरी तरह से गलत। एक अकेला वैज्ञानिक तथ्य इस पूरी धारणा को ताश के पत्तों की तरह गिरा देता है। अगर ज्वालामुखी इसलिए फटता है क्योंकि मैग्मा बहुत गर्म हो जाता है, तो हवाई के ज्वालामुखी, जिनका मैग्मा पृथ्वी पर सबसे गर्म होता है 1200 डिग्री सेल्सियस तक, उन्हें सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर विस्फोट करने चाहिए, है ना? लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। हवाई के ज्वालामुखी सबसे शांत है। वहां लावा धीरे धीरे शांति से बहता है। आप उसके पास जाकर मार्शमैलो भून सकते हैं। इसके विपरीत माउंट सेंट हेलेंस, जिसका मैग्मा बहुत कम गर्म होता है, करीब 850 डिग्री सेल्सियस, उसने 1980 में इतना भयंकर धमाका किया कि 400 मीटर ऊंचा पहाड़ हवा में उड़ गया। 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से राख और गैस दर्जनों मील दूर तक फैल गई। 24 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा इस एक धमाके में खाली हुई। गर्मी ज्वालामुखी को नहीं फोड़ती। तापमान सिर्फ एक भ्रम है। तो फिर क्या फोड़ता है? अगर यह गर्मी का खेल नहीं है, तो एक पहाड़ को चीरती हुई आग बाहर कैसे आती है? एक ज्वालामुखी इतना भयंकर धमाका कैसे करता है कि उसकी चीख 10,000 मील दूर तक पहुंचकर पूरे गोलार्ध के मौसम को तोड़ दे? अगर यह सिर्फ तापमान की दौड़ नहीं है, तो पृथ्वी के अंदर ऐसा कौन सा रसायन और भौतिकी का खेल चल रहा है जो एक जिंदा पहाड़ को तड़पाकर चीखने पर मजबूर कर देता है? अगर गर्मी इसका जवाब नहीं है, तो वास्तविकता क्या है? ज्वालामुखी के इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैग्मा पिघली हुई चट्टान है, एक तरल पदार्थ, एक गर्म पीला लाल तरल जो पृथ्वी के पेट में उबल रहा है। ये धारणा अधूरी है और यहीं से हमारी समझ की गलती शुरू होती है। मैग्मा सिर्फ पिघली हुई चट्टान नहीं है, ये एक केमिकल सूप है,
इसके अंदर चट्टान के साथ साथ घुली हुई गैसें हैं, मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें बाहर नहीं दिखती क्योंकि वे मैग्मा में पूरी तरह घुली हुई हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण समुद्री परतें नीचे धंसती हैं तो वे पानी और कार्बन को अपने साथ ले जाती हैं। गहराई में चरम तापमान और दबाव के कारण ये वाष्पशील तत्व चट्टानों में घुल जाते हैं, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। इसे ऐसे समझिए, एक सील बंद कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए। जब तक बोतल बंद है, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली रहती है। आपको कोई बुलबुला नहीं दिखता, कुछ नहीं होता। दबाव, वह बंद बोतल का भयंकर दबाव गैस को वश में रखता है। पृथ्वी के अंदर भी बिल्कुल यही होता है। मैग्मा 100 से 200 किलोमीटर गहराई में है। ऊपर की पूरी चट्टान का भार उस पर दब रहा है। ये लिथोस्टैटिक दबाव इतना भयंकर है कि गैसें मैग्मा में घुली रहती हैं। वे बुलबुले नहीं बना सकती। वे चुपचाप अदृश्य रूप से मैग्मा के अंदर कैद हैं। जब तक दबाव है, गैस कैद है। अब यहाँ एक नया शब्द आता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है कोई तरल कितना गाढ़ा है। पानी की विस्कोसिटी कम है, वो पतला है, जल्दी बहता है। शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, वो गाढ़ा है, धीरे बहता है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से ऊपर उठता है, ऊपर आते आते ऊपर की चट्टानों का दबाव कम होने लगता है। जैसे जैसे दबाव कम होता है, मैग्मा की गैसें बुलबुले बनाने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते ही बुलबुले उठते हैं। इस प्रक्रिया को एक्सोसोल्यूशन कहते हैं, जहां घुली हुई गैस अलग होकर गैसीय रूप में आ जाती है। अब यहाँ विस्कोसिटी तय करती है कि आगे क्या होगा। हवाई का मैग्मा, जिसे बेसाल्टिक मैग्मा कहते हैं, वह पतला है। उसकी विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा लगभग 50% होती है। जब गैसें बुलबुले बनाती हैं तो वे इस पतले मैग्मा से आसानी से निकल जाती हैं। बुलबुले फूटते हैं, गैस निकल जाती है और बचा हुआ लावा शांति से बहने लगता है। कोई धमाका नहीं, कोई तबाही नहीं। ये एक खुली बोतल की तरह है जिससे गैस आसानी से निकल रही है। ये एफ्यूसिव इरप्शन कहलाता है। लेकिन टम्बोरा और सेंट हेलेंस का मैग्मा अलग है। इसे रायोलाइटिक या एंडेसाइटिक मैग्मा कहते हैं। इसमें सिलिका बहुत ज्यादा, लगभग 65% से 70% होती है। सिलिका के अणु आपस में जटिल जाल बनाते हैं जिससे मैग्मा गाढ़ा हो जाता है। विस्कोसिटी भयंकर रूप से ज्यादा होती है। यह मैग्मा शहद या टूथपेस्ट जैसा गाढ़ा है। जब गैसें बुलबुले बनाने लगती हैं तो वे इस गाढ़े मैग्मा में फंस जाती हैं। बुलबुले बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। वे कैद हो जाते हैं। जब बुलबुलों का आकार मैग्मा के आयतन का 70% से 80% हो जाता है तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। अंदर का दबाव इतना भयंकर हो जाता है कि पूरा पहाड़ एक बारूद के ढेर में बदल जाता है और फिर एक ही क्षण में पूरा पहाड़ टुकड़ों में बदल जाता है। मैग्मा का यह गाढ़ा द्रव्य अचानक छोटे छोटे कांच के कणों में टूट जाता है, जिसे हम ज्वालामुखीय राख कहते हैं। ये गर्मी का खेल नहीं था, ये एक भयानक गैस विस्फोट था। एक ऐसी शेक की हुई बोतल जिसे आपने जोर से खोल दिया। इसे वैज्ञानिक रूप से प्लिनियन इरप्शन कहा जाता है, जहां राख और गैस 45 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक जाते हैं। टम्बोरा 1815 में फटा। इसने सिर्फ लावा नहीं उगला, इसने 150 क्यूबिक किलोमीटर मलबा अंतरिक्ष तक फेंका। ये इतना भयंकर था कि इसने 71,000 से ज्यादा लोगों को तुरंत मार दिया। लेकिन असली तबाही लावा ने नहीं की। असली तबाही उसने की जो दिखती नहीं। टम्बोरा ने भयंकर मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्ट्रेटोस्फीयर में भेजी, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में। ये SO2 गैस वहां जाते ही जेट स्ट्रीम के साथ पूरे ग्लोब पर फैल गई। वहां ये SO2 कण पानी की बूंदों से मिलकर एक एरोसोल चादर बना देते हैं। यह सल्फ्यूरिक एसिड की एक पतली परत होती है। ये चादर सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में झटक देती है।
इस घटना को अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं, जहां पृथ्वी सूरज की रोशनी को सोखने के बजाय उसे वापस छिटक देती है। परिणाम ग्लोबल कूलिंग। 1816 में वैश्विक तापमान 0.4 से 0.7 डिग्री सेल्सियस गिर गया। यह आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसने न्यूयॉर्क में जून में बर्फ गिरा दी। ये ज्वालामुखी का सबसे खतरनाक रूप नहीं है, ये ज्वालामुखी की दूर की मौत है, जो सालों तक मौसम को बर्बाद करती है। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों के सामने एक भयंकर पैराडॉक्स खड़ा हो गया। अगर हम जानते हैं कि गैस और विस्कोसिटी ज्वालामुखी को फोड़ते हैं, तो इसकी भविष्यवाणी क्यों नामुमकिन है? 1985 में कोलंबिया में नेवाडा डेल रुइज ज्वालामुखी फटा। वैज्ञानिकों को खतरे का अंदाजा था और उन्होंने मैपिंग भी की थी, लेकिन वे सटीक समय नहीं बता सके। ज्वालामुखी के फटने से ग्लेशियर पिघले और एक भयंकर लहार यानी मिट्टी का तूफान बना। नतीजा 23,000 लोग मारे गए। समस्या ये है, हम ज्वालामुखी के प्लम्बिंग सिस्टम को देख नहीं पाते। ये एक अंधेरी नली है। अंदर गैस का बुलबुला कब बनेगा और कब दबाव क्रिटिकल होगा, ये एक अंधे कमरे में बंद बारूद के ढेर जैसा है। ये वैज्ञानिकों के लिए डार्क नाइट ऑफ द माइंड्स था, जहां फिजिक्स के सारे नियम जानने के बावजूद वे जीवन बचाने में नाकाम रहे। लेकिन आधुनिक वल्केनोलॉजी ने इस अंधेरे को तोड़ा। अब हम एक ज्वालामुखी को कई तरीकों से सुनते और देखते हैं। हम सैटेलाइट से गैस उत्सर्जन मापते हैं कि कितनी SO2 बाहर आ रही है। हम सिस्मिक तरंगों से मैग्मा की आवाज़ सुनते हैं। जब मैग्मा ऊपर आता है तो चट्टानें टूटती हैं, जिससे हार्मोनिक ट्रेमर उत्पन्न होता है। और GPS सेंसर से हम पहाड़ के मिलीमीटर भर फूलने को नापते हैं, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। 1991 में माउंट पिनातुबो का विस्फोट, इतिहास का सबसे सफल भविष्यवाणी, ने साबित किया कि अगर हम गैस को सुने तो पहाड़ की चीख पहले सुनी जा सकती है। वैज्ञानिकों ने SO2 की मात्रा में अचानक विस्फोटक वृद्धि देखी और 60,000 लोगों को पहले खाली करवा दिया। ये विज्ञान की जीत थी। अब वापस चलिए 1816 में। उस साल जून में न्यूयॉर्क में जब बर्फ गिर रही थी, तो उसका कारण मौसम नहीं था। कारण 10,000 मील दूर एक पहाड़ की चीख थी, जो एक गाढ़े मैग्मा में फंसी गैस के भयंकर दबाव से पैदा हुई थी। टम्बोरा का मैग्मा गाढ़ा था, सिलिका से भरपूर था, और जब उसमें कैद गैसें फूली तो पूरा पहाड़ अंतरिक्ष तक उछला। वह धमाका सिर्फ लावा का नहीं था, वह एक गैस विस्फोट था जिसने सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचाया। और वहां एक अदृश्य एरोसोल चादर ने सूरज को ढक लिया। एक तरफ पृथ्वी का पेट फट रहा था, दूसरी तरफ उसकी चीख ने पूरे महाद्वीपों को जमा दिया। 1816 का ईयर विदाउट अ समर सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं था, यह इस बात का सबूत है कि पृथ्वी का अंदरूनी तंत्र हमारी पूरी सभ्यता को कितने क्षणों में बदल सकता है। हम अपनी सभ्यता, अपने शहरों और अपनी तकनीक पर गर्व करते हैं, लेकिन पृथ्वी के पेट में छुपे इस राक्षस के सामने हमारा पूरा अस्तित्व एक तिनके के बराबर है। लेकिन इस कहानी का एक और चेहरा है, एक गहरा दार्शनिक चेहरा। हम ज्वालामुखी को सिर्फ तबाही के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी सिर्फ तबाही नहीं है? ज्वालामुखी पृथ्वी का दिल है। जब हम किसी ज्वालामुखी को फटते देखते हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी हमें नष्ट करना चाहती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पृथ्वी बस जीवित है। ये एक निर्जीव चट्टान नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेता और कभी-कभी चिल्लाता हुआ ग्रह है। अरबों साल पहले जब पृथ्वी एक उबलता हुआ नरक जैसा ग्रह था जहां कोई जीवन नहीं था, तब इन्हीं ज्वालामुखीय गैसों ने हमारा वायुमंडल बनाया। हार्डियन यौन के दौरान पृथ्वी की सतह पर सैकड़ों ज्वालामुखी लगातार उगल रहे थे। इन्हीं ज्वालामुखियों ने धरती के पेट से पानी और कार्बन को बाहर निकाला, जिससे समुद्र भरे। इन्हीं ने जमीन को उपजाऊ बनाया और अंततः इन्हीं ने जीवन को जन्म दिया। ये कार्बन सिलिकेट चक्र है जो पृथ्वी को एक स्वनियंत्रित थर्मोस्टेट की तरह काम करने देता है। हम ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म की तरफ झुकते हैं।
हाँ, एक ज्वालामुखी हम सबको मिटा सकता है, लेकिन यही ज्वालामुखी ने हमें बनाया भी था। ये एक भयंकर संतुलन है। पृथ्वी के पेट में उबलता मैग्मा हमें मार सकता है, लेकिन इसी मैग्मा ने हमारी दुनिया को बनाया है। हम जिस मिट्टी पर खड़े हैं वो एक समय का लावा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे कभी एक ज्वालामुखी ने उगला था। हम एक उबलते ग्रह के ठंडे छिलके पर रहते हैं। अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को एक सेब के आकार में सिकोड़ दें तो जिस परत पर आप अभी बैठे हैं वे उस सेब के छिलके से भी पतली है। और इस पतली परत के ठीक नीचे 100 किलोमीटर नीचे एक ऐसा महासागर उबल रहा है जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस है। दबाव इतना भयंकर है कि ये पूरे महाद्वीपों को धकेल सकता है। ज्वालामुखी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पूरी दुनिया, हमारी सभ्यता, हमारे मौसम, हमारा अस्तित्व पृथ्वी के पेट में छुपे एक अदृश्य तंत्र के दया परवाने पर है। वो तंत्र सो रहा है, लेकिन वो सोता नहीं है, वो सांस ले रहा है। हर ज्वालामुखी उसकी एक सांस है। कभी कभी वो सांस एक फुसफुसाहट है, हवाई का शांत लावा, और कभी कभी वो सांस एक भयंकर चीख है, टम्बोरा का विस्फोट। हम आग के बच्चे हैं, एक उबलते ग्रह के छिलके पर जन्म लेने वाली एक प्रजाति जो उसी आग से बनी है जो उसे मिटा सकती है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी सबसे गहरी सच्चाई है। अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें तो याद रखिए, वह सिर्फ पत्थर नहीं है, वह एक मौन चीख है जो एक दिन फिर चीखेगी। ब्रह्मांड और पृथ्वी के ऐसे ही रहस्यों को डिकोड करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।